भगवान ने आंखें बंद की, क्यों? कहा भगवान विचार करके आए, अन्य अवतारों की भांति बहुत समय लेकर मैं नहीं आ रहा हूं। पूर्ववर्ती भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक धरती पर शासन किया, लंबे समय तक असुरों का उद्धार किया। फिर मेरे पास समय कम है, कुल 125 वर्ष की आयु लेकर, मानव आयु लेकर मैं आया हूं। जल्दी जल्दी सब काम करना है, असुरों को हमें संभालना है, उन्हें उद्धार करना है। आज पहला ही दिवस है, आज इस अवतार में पहला मुठभेड़ जनानी से होने वाला है। तो कोई भी वीर पुरुष जनानी से लड़के बाह नहीं पूजाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जनानी से कोई लड़ा जाता है क्या? जनानी से लड़ाई करने वाले की कोई प्रतिष्ठा होती है क्या? हंसी हो सकता है। तो भगवान को लगा पहला मुठभेड़ जनानी से हो रहा है, तो कोई खुशी की बात तो है नहीं। मैदान का खेल ही बिगड़ गया, तो बड़ी मायूसी छा गई, मन बड़ा खराब हो गया, आंख बंद कर लिए। पश्चात पुनः भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान ने आंखें बंद की क्यों? कहा भगवान विचार करने लगे, बिना पुण्य वाला जीव तो मेरा दर्शन कर ही नहीं सकता। और पूतना राक्षसी है मैं जानता हूं, पर राक्षसी होकर भी मुझ कन्हैया का दर्शन करती है, आखिर किसी जन्म का पुण्य होगा। बिना पुण्य के परमात्मा के चरणों में जीव आ ही नहीं सकता। यही सर आबत अति कठिनाई, भगवान के द्वार पर आना बड़ी कठिनाई है। श्री राम कृपा बिन आई न जाई, भगवान के बिना कृपा के कोई देहली लांग नहीं सकता, सभा में आ नहीं सकता, भगवत दर्शन के लिए नहीं जा सकता। ये भगवत कृपा ही हो कि जीव को वहां तक पहुंचा दे। तो यह जीव हम तक आया है तो किसी जन्म का पुण्य तो होगा। पूर्व जन्मों के पुण्य का मानो चिंतन करने के लिए भगवान अंतर्मुखी हो गए। किस जन्म का पुण्य है जानना चाह रहे थे, आंख बंद कर ली। फिर भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान ने आंखें बंद की क्यों? का भगवान विचार करते, परम राक्षसी है, ये बाना तो गोपी का बना लिया है, मैं इसे देख लूं, मेरे आंखों के सामने कपट नहीं चल सकता। जहां मैं देखूं या अपनी राक्षसी रूप में प्रकट हो जाएगी, यहां पर कपट नहीं बनेगा। तो राक्षसी बन के कहीं प्रकट हो जाए, मेरी माँ बड़ी भोली और भीरू है, तो माँ जशोदा प्राण न त्याग दे, एक खतरा माँ के लिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। फिर कहा भगवान ने आंखें बंद की क्यों? कहा भगवान विचार करने लगे, अवतार अनेकों हुए, हमारे प्रेमी हमारे भक्त गरीब से गरीब भी हुए, अमीर से अमीर भी हुए, पर निर्धन से निर्धन सेवक साधु कभी हमको जहर का भोग नहीं लगाया। ये पूतना जहर पिलाएगी, भला मैं कैसे पीऊंगा? अभ्यास नहीं है ना, चखा तक नहीं कभी जीवन में किसी अवतार में। फिर सोचने लगे कोई तो हो माहिर इस विषय का, जिनसे सीख लूं या वो बचाव कर दे। ध्यान किया, भगवान भोलेनाथ समझ में आए। आंख मीच के भगवान शंकर की ध्यान में, बाबा बाबा आप जल्दी आइए, ब्रज में संकट आया, ये हलाहल लेकर पूतना आई है। मैंने नाम सुना है पर न चखा न पाया। आप तो हलाल पी गए थे समुद्र मंथन में, आपका तो अभ्यास है बाबा, आपके बाल बांका नहीं हुए। तो आज पूतना का हलाहल आप पीना और दूध हम पिएंगे, मानो समझौता करने चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने आंखें बंद की क्यों? कहा भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। तो सभी ब्रह्मांड के जीवों को भय लगा कि भगवान जब हलाहल पिएंगे, भगवान की मृत्यु मने सारे ब्रह्मांड लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। घबराहट हो गई, जीव कांपने लगे। तो मानो भगवान अंतर्मुखी होकर के उन जीवों को समझाया, आपको डर नहीं, आपको डर नहीं। तो निर्भयता प्रदान करने के लिए सभी ब्रह्मांडों में भगवान भ्रमण करने चले गए, इसलिए आंखें बंद कर ली। फिर संतों ने कहा भगवान ने आंखें बंद की क्यों? कहा कई बार कठिन से कठिन समय योग के माध्यम से टाला जाता है। योग समाधि ध्यान आदि में इतना बल है कि कुसंकट टल जाया करते हैं। इसलिए भगवान मानो योगेश्वर तो है ही, योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाते हैं, इसलिए योग की शुरुआत कर दी। योग में आंखें बंद हो जाती है, इसलिए भगवान योग में मानो योग मुद्रा को धारण कर लिया। फिर संतों ने कहा भगवान आंखें बंद की क्यों? कहा भगवान विचार करने लगे, सभी जीव जगत मेरे अपने ही हैं, पर सब पर मेरी बराबर दया है। तो देख करके किसी का वध करना हमारे लिए योग्य नहीं होगा।
तो छोटे बच्चों पर में जैसे माँ कभी कभी बनावटी क्रोध करती है, कहना कुछ नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, पर उसको धमकाने के लिए बड़ा भय दिखाती है, ऐसे ही भगवान मानो जैसे बच्चों की ओर देख के हुए नहीं, देखते इधर हैं और तमाचे इधर लगाते हैं ताकि हंसी ना आ जाए और बच्चे ढीठ हो जाएंगे, इसलिए माँ आंख बंद करके तमाचे जड़ देती है। इसी न्याय से भगवान ने पूतना को आज तमाचा लगाने का निश्चय कर लिया, देखेंगे इधर और मारेंगे इधर, भाव ऐसा। और भी बहुत सारे भाव हैं, आइए। तो भगवत कृपा से इसी निश्चय से भगवान ने आंखें बंद की